G20 G20 क्या है? G20 की शुरुआत कब हुई? ऐसा नहीं है कि G20 की मीटिंग आज पहली बार 2023 में हो रही है। G20 की मीटिंग तो 2008 से हो रही है, लेकिन हमारे बीच ये इतना पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि ये पहली बार इंडिया में हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं G20 में 20 देश शामिल हैं, तो क्या पहले से ही जब इसकी शुरुआत हुई तो इसमें 20 देश शामिल थे या उससे कम थे? आज इन्हीं सब बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल द्विज फैक्ट्स में फिर से स्वागत है। G7 G20 के पहले बना था। ये बात है साल 1970 की, जब दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी और इसका सबसे बड़ा कारण था ऑयल। और ये ऑयल क्राइसिस तब शुरू हुई जब अरब देशों ने ऑयल पे एम्बार्गो लगा दिया और उन देशों को तेल बेचना बंद कर दिया जो इजराइल के सपोर्ट में थे। आपको बता दें, जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे वो ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज थी, जैसे कि अमेरिका और यूरोप। और ये वेस्टर्न देश मिडिल ईस्ट से आने वाले तेल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते थे, जिसकी वजह से भारी इकोनॉमिक रिसेशन देखने को मिली। जिसके बाद वहाँ की सरकारों ने डिसाइड किया कि हमें इस सिचुएशन से निपटने के लिए एक साथ मिलकर एक इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी चाहिए। इसके बाद कुछ देशों के फाइनेंस मिनिस्टर के बीच एक इनफॉर्मल मीटिंग अमेरिका के व्हाइट हाउस में किया गया। दोस्तों, पहली G6 मीटिंग 1975 में फ्रांस में की गई, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, यूके, वेस्ट जर्मनी, इटली और जापान इसके सदस्य थे। और उसके बाद 1976 में कनाडा को भी इसमें शामिल किया गया और ये G6 का ग्रुप G7 बन गया। साल 1998 में रसिया को भी इस ग्रुप में शामिल किया गया, जिससे कि G7 का ग्रुप G8 बन गया। लेकिन रसिया ने जब क्रीमिया पर अटैक किया तो रसिया को इस ग्रुप से निकाल दिया गया, जिससे G8 का ग्रुप फिर से G7 बन गया। हम G20 की बात करें तो इसकी भी शुरुआत इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ही हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि 1997 के समय साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड में भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस आए। इस क्राइसिस के चपेट में अन्य देश भी आ गए, जैसे हांगकांग, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, चाइना, जापान, सिंगापुर, ताइवान, वियतनाम भी आ गए। 26 सितंबर 1999 में G7 के फाइनेंस मिनिस्टर के बीच मीटिंग हुई और उस मीटिंग के दौरान G20 ग्रुप का गठन किया गया, जिसके बाद ये दिक्कत आई कि किन देशों को रखा जाए और किन देशों को न रखा जाए। G20 ग्रुप में शामिल होने के लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया, जिसमें पहला ये रखा गया कि जो भी G7 के मेंबर हैं वो तो रहेंगे ही, उसके साथ साथ जो सबसे बड़े देश हैं, जो कि सबसे बड़े इकोनॉमी को हैंडल करते हैं, उन्हें भी रखा जाए। इस बेसिस पे चाइना, भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और रूस को भी शामिल कर लिया गया। उसके बाद रीजनल सबसे बड़ी पावर वाली देश जैसे इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरबिया, टर्की के साथ साथ यूरोपियन यूनियन को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इस देश में 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल होकर इस ग्रुप को और मजबूत स्थिति में ला देते हैं। और G20 को बनाने के पीछे का मकसद सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस से उबरना था। G20 ग्रुप की मीटिंग सिर्फ इसमें शामिल देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर के बीच होता था। साल 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई, जिसके बाद इन देशों को महसूस हुआ कि हमें और भी सीरियस मीटिंग करनी चाहिए और सिर्फ हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भी इस मीटिंग का हिस्सा होना चाहिए अगर ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकना है तो। 2008 में अमेरिका में G20 की पहली ऑफिशियल मीटिंग हुई, जिसमें यह डिसीजन लिया गया कि ट्रेड बैरियर को घटा के स्पेंडिंग को बढ़ाकर 4 ट्रिलियन तक कर दिया जाए, ताकि सभी के इकोनॉमी को रिव्यू किया जा सके। G20 के सारे देश ग्लोबली टोटल GDP के 85% को कंट्रीब्यूट करते हैं और 75% से ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड इन्हीं देशों में होता है। साल 2008 के बाद से हर साल G20 की मीटिंग अलग अलग देशों में होती रही है और इसे चलाने के लिए ट्रॉइका सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रॉइका का मतलब होता है जिसमें 3 देश एक साथ मिलकर काम करते हैं और ट्रॉइका में जो देश रहते हैं वो होते हैं प्रीवियस प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट और अपकमिंग प्रेसिडेंट। इस बार इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील इस ट्रॉइका में हिस्सा हैं। G20 की जो प्रेसिडेंसी होती है वो एक रोटेशनल बेसिस पे काम करती है और हर साल एक अलग सदस्य को इसका प्रेसिडेंट बनाया जाता है। जो देश इस समिट को होस्ट करता है उस देश को ये अधिकार होता है कि वो और देशों को इनवाइट कर सकता है। इस बार यानी साल 2023 में भारत ने 9 और देशों को इनवाइट किया, जिसमें बांग्लादेश, इजिप्ट,
ओमान, मोरेशियस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, सिंगापुर, यूएई, स्पेन जैसे देश शामिल थे। G20 में फाइनेंशियल इशू के साथ साथ अब क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पे भी ध्यान दिया जा रहा है और इसके साथ साथ ग्रीन डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे चीजों को प्रमोट किया। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वुमेन लीड डेवलपमेंट जैसी चीजों पे भी फोकस किया। इस G20 के ग्रुप में अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले 17वें G20 का समिट इंडोनेशिया के बाली में 15 से 16 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया था और 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9-10 सितंबर 2023 को दिल्ली, भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है और आने वाली 2024 में 19वें G20 की अध्यक्षता ब्राजील के पास होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि G20 काम क्या करती है, तो आपको बता दें G20 एक आर्थिक संगठन है जो 20 प्रमुख अर्थशास्त्री देश का एक समूह है। G20 देश एक सामूहिक स्थल पर आकर्षित होकर आर्थिक संकट का समाधान, मौसम में बदलाव, विकास, समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा जैसे कार्यों का पालन करती है। आपको क्या लगता है, अगर G20 देश एक साथ मिलकर कार्य करती है और एक दूसरे को सहयोग करते हैं तो क्या दुनिया के आर्थिक स्थिति में बदलाव आ सकता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।